वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेशन ऑफ फंक्शन, और रिलेशन फंक्शन में मैंने सिमेट्री, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन बताया था, इक्विवेलेंस के क्वेश्चन बता रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए क्या है। तो इस क्वेश्चन जरा हिंदी में आप लोग समझ लीजिए क्या लिखा है पूरा। मैं लिख दे रहा हूँ। लिखा एन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन एक प्राकृतिक संख्या है। एन एक क्या है? इफ एनी रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन में एक रिलेशन आर ऐसा दिया गया है कि एन क्रॉस एन पर एक संबंध आर ऐसा दिया गया है कि ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ ये है। ठीक, फॉर ऑल जहां ए कॉमा बी और सी कॉमा डी किसे बिलोंग कर रहे हैं? एन क्रॉस एन में। मतलब अगर किसी भी नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो नेचुरल नंबर ही आता है, मतलब एक प्रकार के नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक, देन आर, ये जो रिलेशन आर है इस इक्विवेलेंस रिलेशन, तब यार क्या, तो उसको जरा प्रूफ करते हैं हम लोग। आइए जरा प्रूफ करते हैं। तो मैंने कहा पहला ही नंबर यहाँ पर अगर हम रेफ्लेक्सिव की बात करने लगे तो मैंने आपसे कहा रेफ्लेक्सिव की बात करें सतुल्य संबंध की, तो मैंने आपसे एक बात बताई है कि आप पहला काम आप फॉर्मूला लिखा करो, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन फॉर ऑल जहां एक्स इसमें बिलोंग करेगा सेट में। ठीक, खुद का खुद से साथ होगा। बहुत तेजी से मेरी बात सुनना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सर ये रिलेशन दिया कैसा गया है, इस रिलेशन को थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा समझाना चाहते हैं। मैंने क्या बोला, ए का कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ कैसा है? बोथ इम्प्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। आपको मालूम है यहाँ पर दो टर्म लिए गए, यहाँ पर दो टर्म, मतलब एक यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर है। ठीक, इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट के साथ, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, या इसको हम लोग फर्स्ट ना बोल के इसको वन, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, मतलब फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन कैसा दिया गया है? पहले का चौथे के साथ इक्वल दूसरे का तीसरे के साथ, मतलब फर्स्ट प्लस फोर इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। अगर कहीं ऐसा लिख के आ जाए तो आप लोग इसे क्या लिखोगे? आप लोग इसे क्या लिखोगे? ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा। अब मैं उल्टा काम करने वाला हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बता दूं, मान लिया सर यहाँ पर ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ कब होगा? ये का रिलेशन से कब होगा? जब ए प्लस बी बराबर क्या बन जाए? बी प्लस, मतलब किसी तरीके से आप ए प्लस बी को बी प्लस ए बना दो, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए लिख दो। तो ये क्या होता है? पहले का चौथे के साथ, तो पहला यहाँ चौथा यहाँ, दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ। आइए देखते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, आपका डेफिनेशन किसकी होती है? इसकी होती है। आपको करना क्या है? रिफ्लेक्सिव खुद का। तो आपको दिया क्या गया है? गिवन क्या है? पहले काम तो आप गिवन लिखो। पहले ए कॉमा बी का जो रिलेशन दिया गया है सी कॉमा डी के साथ कैसा है? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस बी प्लस। आपको चाहिए क्या? यहां पर भी जो यहां हो वही चीज ये लाना है। बहुत इजी वे बताता हूं। वी नो डैट क्या करते हैं? अच्छा, आप मैं अगर आपसे पूछूं वी नो डैट, क्या आप ये जानते हो? वी नो। अच्छा आप बताओ, क्या ए के बराबर ए जानते हो कि नहीं जानते हो? ए बराबर ए होता है पक्का। आपने क्या कर, दोनों तरफ बी जोड़ दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? आ जोड़ दिया। ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया? ए प्लस, इस बी वाले को बदल दिया, ऐसे रखे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी प्लस ए। ऐसे नहीं सकते क्या इसको लोग? अब बताओ, ए भाई ये बराबर था पहले से, बी ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कब होता है? जब ए कॉमा बी का रिलेशन, मतलब मुझे आंसर एक बार पहले चेक, हमें आंसर आता है, हमें चेक करके देखना है बार बार कि किसका क्या है, किसका क्या है, किसका क्या है। ये पता है ए कॉमा बी, मतलब पहले का बराबर दूसरे का, ये तो पढ़ा है। तो पहले का चौथा, मतलब ए कॉमा बी का रिलेशन किसका हो गया? ए कॉमा बी के साथ हो गया। देखो जरा, पहले का चौथे के साथ ए प्लस बी, दूसरे का तीसरे के साथ बी प्लस ए। फॉर ऑल जहां ए कॉमा बी किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में। तो मतलब ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। कैसा है? फर्स्ट तो हो गया भाई रिफ्लेक्सिव। अब बताओ कितना सरल किया मैंने। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर, मतलब सर आप तो ये वही उल्टा करे दे रहे हो, हम आपको वही तो सिखा रहे हैं। अब देखो जरा, अब आपको अगला क्या प्रूफ करना है? आपको अगला क्या प्रूफ करना है?
भाई आपको ये अगला ये प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी का जो रिलेशन होता है सी कॉमा डी के साथ, ये क्या होता है, ए प्लस बी बराबर ए प्लस डी बराबर बी प्लस डी, बी प्लस सी, ये होता है। आपसे कोई एग्जामिनर ये नहीं कह रहा कि तुमने कैसे किया है, वो तुम यहाँ करके दिखा रहे हो, आपको तो पता है आप कैसे निकाल लेंगे, क्यों, हमें तो आंसर निकालना है। अब बताओ आंसर क्या लेके आना है, आपको लाना है सी कॉमा डी का रिलेशन आ जाए ए कॉमा बी के साथ, ये आ जाए, क्या आ जाए, सी प्लस बी बराबर क्या आ जाए, डी प्लस अगर ए आ जाए, काम बन जाए हमारा। ये तो चाहते हो ना, मैं देखो पहले का चौथे के साथ बराबर, दूसरे का ये आ जाए अगर कहीं, तो आप क्या बोलोगे, इसका रिलेशन इसके साथ वही बन जाएगा। आओ डेफिनेशन दूसरी, आओ दिखाते हैं, सुनना क्या है, सिमेट्रिक। पहले परिभाषा, पहले डेफिनेशन जो आपको पढ़ाई है, क्या है, x का रिलेशन जो y के साथ हो वही रिलेशन किसका हो जाए, y का x के साथ हो जाए, फॉर ऑल जहां x और y किसमें बिलोंग करें, सेट में। क्लियर हो गया। अब यहां पर x और y के प्लेस में दो दो पेयर दिए गए, एक पेयर दिया गया। मैंने यहां पर मान लिया a कॉमा b का जो रिलेशन है वो किसके साथ हो जाए, c कॉमा d के साथ जो है वही किसके आ जाए, c कॉमा d का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ भी आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। इसको करें, इसको फॉर ऑल जहां ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में। क्लियर हो, मतलब ये दिया गया और ये आ जाए, ठीक, ये दिया गया, एक बार इसको फिर लिख लो, देखना क्या आया था, a प्लस डी बराबर क्या हो गया, b प्लस, बहुत इजी सा है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत। देखना जैसे बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में रूल यही बनेगा, b प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस, इनके टर्म को आपस में चेंज कर दो, टर्म को आगे पीछे कर दो, क्या आएगा, b प्लस सी लिखा है, c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस, जरा देखो मैंने अभी यही बताया था, इसका मतलब क्या होता है, C प्लस बी बराबर डी प्लस ए का मतलब क्या है, देखो यही था, हमने कहा अगर कहीं ये आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है अगर हम ये चीज ना लिखते पहले समझाते ना तो आप समझ ना पाते। अब आप समझ गए, आपको लाना क्या है, ये लेके आना, इसका मतलब होता है, इसका मीन ये है कि ये लेके आना है, और ये आगे देखो यहाँ पर, दैट्स मीन C कॉमा डी का रिलेशन किसके साथ, ए कॉमा, तो पहले का चौथे के साथ बराबर, दूसरे का, क्लियर हो गया, फॉर ऑल जहां ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग किसमें करेगा, नेचुरल नंबर में। सेकंड नंबर भी हो गया, आइए थर्ड नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये आ गया ना तो अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल, अरे आ ही गया यार, अब तो क्या दिक्कत है, ये आ ही गया, हमेशा पहले मेरी क्वेश्चन बताते थे लेकिन इस बार मैंने बदल दिया थोड़ा। आइए थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जान सकती हूँ, जो बच्चा सिर्फ ये पढ़ के चला जाएगा उसका एक क्वेश्चन डैम श्योर फिक्स हो गया, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स वाला क्वेश्चन है, और बहुत ही लाजवाब तरीके से बता रहा हूँ, सुनेगा। मैंने क्या बोला, x का रिलेशन y के साथ हो वही y का, तो इंप्लाइज ऐसा होना चाहिए x का z के साथ भी। अब आप उसी तरीके से आप बना लो, आप जैसे ये बोल रहा है आप उसी तरीके से अपनी डेफिनेशन खुद बना लो, जैसे ये बोला है ना ए कॉमा बी, तो आप क्या ले लो, ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ जो है वही सी कॉमा डी का साथ हो जाए, ई कॉमा एफ के साथ हो जाए, जो इसका है वही इसका भी हो जाए भाई। तो इम्प्लाइज हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ भी वही होगा जो ये दोनों है, फॉर ऑल जहां क्लियर आई, बताया, सुनना मेरी बात को थोड़ा क्लियर रखना है, एक बात और बता दें, मतलब आपको ये तो पता है पहले का चौथे का दूसरे का पहले से, इसलिए आपको ये लेके आना है, क्या लेके आना है, इसका मीन होता क्या है, आपको तो लाना है पहले ए कॉमा बी का रिलेशन लाना है, ई कॉमा एफ के साथ कैसा लाना है, पहले का चौथे के साथ बराबर, दूसरे का मतलब ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ जाएगा तो ये बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर ये सेम क्वेश्चन जो लिखा था प्लस में आ रहा है तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को जोड़ देंगे, जो निकालेंगे उसको जोड़ देंगे,
और अगर यही क्वेश्चन इंटू में है, अगला क्वेश्चन इंटू का, जस्ट इंटू का, तो वो दोनों क्वेश्चन क्या कर देंगे आप लोग, इंटू करा देंगे। आइए देखते हैं, मैंने ये क्या बोला, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले का चौथे के साथ बराबर दूसरे का तीसरे, क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका क्या था, क्वेश्चन नंबर, दोनों क्या कर दिया आप लोगों ने, जोड़ दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कर दिया, इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्या देखो आज क्या है, डी से डी कैंसिल हो गया, सी से सी का, अपने आप आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। बताइए ए प्लस एफ बराबर क्या हो गया, बी प्लस, और ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी क्या होता था, देखो बताया अभी मैंने, ए प्लस एफ बराबर, दैट्स मीन क्या है, दैट्स मीन ए कॉमा बी का भी रिलेशन ई कॉमा के साथ वही है जो इन दोनों का था। देखो वही है कि नहीं, ठीक है। फॉर ऑल जहां ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। एक बात क्लियर हो गई, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हो कैसा है, सो reflexive, symmetric and tends to overall, this is a equation. क्लियर। अगला क्वेश्चन इससे और जल्दी हो जाएगा, कि हम तो यहाँ से हटा देंगे ऐसे करके, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चा यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन फिर से लिख दिया, लेकिन इस बार जो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है या जो रिलेशन दिया गया वो कैसा है, ए डी इक्वल टू बी सी। अगर मीन को आपको मैं समझा दूं तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ इंटू इक्वल टू सेकेंड का थर्ड के साथ इंटू, तो मैं साइड डेफिनेशन को लिखी है यहाँ पर, एक बार समझा देता हूँ। यहाँ सिंपल सी बात है, अब तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, अच्छा बताओ मुझे प्रूफ क्या करना है, ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों होंगे ये तभी होंगे जब ए बी बराबर क्या होगा, बी होगा। देखो जरा, ये कब होगा, जब ए बी बराबर, इसका मतलब कहीं अगर ए बी बराबर बी ए ले आए हम, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। और देखते हैं क्या किया हम लोगों ने, एक को ए के बराबर लिख दिया, दो तरफ बी से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। ए बी इक्वल टू इस बी को मैंने इधर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, बी ए, दैट्स मीन ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ, फॉर ऑल जहां ए कॉमा बी इसमें बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में, ठीक है ना, पक्का। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, तो जो प्रूफ करना है वही करेंगे। क्या प्रूफ करना है आपको, एक्स का वाई के साथ वही है जो वाई का, मतलब मुझे क्या करना है, सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ क्या लेके आना है, सी बी बराबर डी ए लेके आना है। अगर कहीं ये आ जाए, बेटा चलो सुन लो मेरी बात, आपको बता चुका हूं ना, ए कॉमा बी का सी कॉमा डी साथ क्या होता है, ए डी बराबर बी सी होता है। और मैं प्रूफ क्या करना है, उल्टा क्या प्रूफ करना है, ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ ये है, तो किसके होना चाहिए, सी कॉमा डी का ए कॉमा के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। तो सी कॉमा डी का ए कॉमा बी के साथ ये हो जाए, मतलब ये हो जाए, इसका मतलब ये सेम चीज है, ये हो जाए या ये हो जाए, सेम ही बात है ना। तो इसको हम लोग ये लिखेंगे, और ये कैसे, तो पहले तो ये दिया गया क्या, ए डी बराबर बी सी, पलट दो, बी सी इक्वल टू, ये दोनों चेंज कर दो, सी बी बराबर डी ए, इसका तो सी बी बराबर डी ए दिया हुआ है, ये किसका होता है, इंप्लाइज इंप्लाइज, ये नहीं लगाओ काट देगा नंबर, क्या हो गया, इसका मतलब है सी कॉमा डी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ है, जहां ए कॉमा बी और सी कॉमा डी किसमें बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। अब क्या दिया गया, कह रहा है ए कॉमा बी का रिलेशन, क्या ए कॉमा बी का जो रिलेशन है वो सी कॉमा डी के साथ है, वही जो सी कॉमा डी का ई कॉमा एफ के साथ है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी का रिलेशन भी ई कॉमा, तो मतलब हमें जो लाना है वो ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ प्रूफ करना है। इसका मतलब दैट्स मीन ए एफ बराबर बी लेके आना है। अगर ये आ जाए इसको लिख देंगे। और देखें ये क्या होता है भैया, ए सॉरी
AD बराबर BC। क्वेश्चन नंबर इंप्लाइज, ये भी क्या हो जाएगा इंप्लाइज CF बराबर DE। क्वेश्चन नंबर, दोनों क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, दोनों क्या करा दें ADCF BCDE। तो D से D कुछ करना नहीं, आंसर कदमों में है। क्या आ गया इंप्लाइज AF बराबर क्या हो गया BE। क्या लिखा हुआ है इसका मीन, दैट्स मीन A कॉमा B का रिलेशन E कॉमा F के साथ भी वही आ गया जो था फॉर ऑल, जहां A कॉमा B C कॉमा D E कॉमा E बिलोंग किसमें करेंगे नेचुरल नंबर के। बताइए क्वेश्चन में कोई भी डाउट है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। फटाक से फटाक से। चलो बच्चों सुनो, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं मैंने बताया है क्लास में, ऑफलाइन बहुत सारे बताए। दो क्वेश्चन मन कर कि आपको साथ बता देते। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है A कॉमा B का जो रिलेशन दिया गया है A इज लेस देन और इक्वल टू B क्यू। लेस भी होगा बराबर भी हो सकता है, ये बात बोल रहा है। लेस तो होगा ही होगा, बराबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, तो 1 और 1 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, बस ये बात कह रहा है। जहां A और B किसमें रियल नंबर में लाई कर रहे हैं। रियल नंबर का मतलब है माइनस भी पॉइंट हो सकते हैं, प्लस के भी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे ये बात कर दूं क्वेश्चन कैसे कोई चीज वैल्यू हो सकती है बारह, देखो प्लस की बात करेगा तो आप यहाँ कुछ भी कर दो, 1 जो होगा ऑलवेज, जो ये होगा A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। कुछ भी रख दो यहाँ पे आपका जो मन हो, आपकी वैल्यू आपका जो मन रख दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए सुनिए, अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा, मान लो यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है, तो मान लिया हमने A का मान रखा -1 और यहाँ पर B की वैल्यू रखी -2। बताओ -1 इज लेस देन और इक्वल टू -8 आएगा। जो वैल्यू छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है माइनस में, तो ये तो यहाँ पर फेल हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख लो, जैसे पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, तब समझ आ गया था अच्छे से। ठीक है, पॉजिटिव समझ आएगा। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो यहाँ पे कुछ भी रख दो 1 और 2, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। 1 इज लेस देन ऑलवेज 8, 2 इज लेस देन ऑलवेज, कुछ भी मान सकते हो। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, साफ साफ दिख गया। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 का रिलेशन 3 के साथ क्या है बताओ, 1 इज लेस देन 27 है कि नहीं। आई सेकंड नंबर सिमेट्रिक की बात करें अगर, तो यहाँ पर सिमेट्रिक कैसे डिफाइन होगा। मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन है A का B के साथ कैसा है, A लेस देन B है B क्यूब, तो B कैसा होगा B लेस देन है। बिल्कुल सही है, क्या नहीं बताओ अच्छा इसमें। मान लो 1 का रिलेशन 2 के साथ कैसा है, 1 इज लेस देन 8, तो 2 का 1 के साथ कैसा होगा, 2 इज लेस देन 1, क्या है 1 क्यूब। फंस गया ना, देखो फंस गया। अच्छा यहाँ पर हम यहाँ पर अब सुनना, जो रिलेशन 2 का 3 के साथ हो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 27, तो 3 का 2 के साथ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 3 इज लेस देन, हर कंडीशन में होगा, बस इस पे नहीं होगा, सिर्फ इस पर नहीं हो रहा, एक पे नहीं हो रहा। देखो क्या हो रहा है, सिर्फ देखो एक पे नहीं हो रहा, किस पे नहीं हो रहा, इस वैल्यू पे नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। क्यों नहीं कर रहा है, 2 और 1 की बात कर रहा है, 1 का 2 के साथ हो वही 2 का, इसका मतलब क्या सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको सिमेट्रिक होने के लिए सभी पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक, अच्छा बताओ ट्रांसिटिव है क्या, आप ट्रांसिटिव लिखते हैं। आइए एग्जांपल ऐसे लेंगे 1 2 3 बस। ठीक, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो हमारे हिसाब से वही चीज 1 का, तो ये तो उसको सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी क्या होगा जाहिर सी बात है। अरे यार ये सही है, ये सही है, तो बच्चा 1 इज लेस देन इक्वल टू 27 आ तो रहा है, हाँ है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। एक बात ध्यान रखना, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, और इस कंडीशन को छोड़ दो अगर, तो ये कंफर्म हर एक पॉइंट पर सिमेट्रिक हो रहा है, हर पॉइंट पर, सिर्फ 1 पे नहीं हो रहा है। या तो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो कि एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, एक वैल्यू को छोड़कर, या ग्रेटर देन 1 बोल दे, तो भी आप तो हर क्वेश्चन में हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। बस 1 पर अगर ले लिया जाएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और क्वेश्चन में दिया गया ये कैसा है, सब कुछ है,
रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक, तीनों है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया आप लोग को? 1 ना होता तो एक बार मैं कह देता, लेकिन यहाँ 1 है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला सेम क्वेश्चन है। देखो ए की वैल्यू हमेशा बी से कम और बराबर हो सकती है, ठीक है। आपकी वैल्यू हमेशा कम और बराबर हो सकती है। बताओ अच्छा कैसा होगा, आपको पता है। मान लो ए का बराबर ए ले लिया तो ए कॉमा ए का भी बराबर भी होगा और इक्वल भी होगा। देखो आप जब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू ए से छोटी हो रही है, बराबर हो रही है, छोटी नहीं हो रही है, हमेशा बराबर ही होगी। 2 के बराबर 2 होगा, 3 के बराबर 3 होगा, 4 होगा, लेकिन कभी छोटा नहीं होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, बराबर तो है लेकिन छोटा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें एक क्या होता है, ए अगर बी से छोटा है तो बी क्या ए से छोटा हो सकता है? कभी नहीं। अगर मान लो 1 और 2 की बात करें, अगर 1 2 से छोटा है तो क्या 2 कभी भी 1 से छोटा हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं है। ये क्या नहीं है? ये क्या नहीं है? लेकिन एक बात बताया, इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको छोड़ दें, अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू हमेशा बी से छोटी है। ए की वैल्यू क्या हमेशा बी से छोटी है। इस क्वेश्चन में देखो रियल नंबर दिया था कि क्या दिया है, चेक कर लेते हैं। नेचुरल नहीं दिया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में रियल नंबर दिया गया कि नेचुरल नंबर दिया गया? एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, कहाँ गया। जब जरूरत पड़ती है तो मिलता नहीं है। हाँ क्या है, टास्क ठीक, ओके, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर, ठीक। इसका मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, देखो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, सही है रिफ्लेक्सिव। ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ये क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा बचा आपके पास क्या, ट्रांसटिव। देखो वही लेंगे 1 2 से, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का भी 3 के साथ। 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो 1 भी 3 से क्या होगा, बिल्कुल सही है। हाँ मतलब सही है ये क्वेश्चन। आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे चेक करना है, एक एक लाइन में ऐसे लिखे आता है, ठीक। पॉजिटिव कभी ऑब्जेक्टिव पेपर बनते हो आप ऐसे लिखे आते हैं। हम करेंगे नहीं कि करने बैठ गए पूरा सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में इंदा रखो, कल स्टार्ट करूंगा मैं फंक्शन, मैपिंग, और थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर रखना कि मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं आने वाला। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।